पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। पार्टी को ये समझ आ गया है कि बिना मजबूत संगठन के बिहार में चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से अब कांग्रेस ने बिहार में नई प्रदेश कमेटी बनाने की तैयारी तेज कर दी है। नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में हाईकमान ने साफ कहा कि अब बहाने नहीं चलेंगे, जमीन पर संगठन चाहिए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वे ऐसी कमेटी बनाएं जो आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूती दे सके। अब ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछले लगभग 14 साल से बिहार में पूरी प्रदेश कमेटी बनी ही नहीं है। आखिरी बार जब संगठन का विस्तार हुआ था तब अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 2013 में उन्हें कमान मिली थी और उन्होंने करीब 4 साल तक संगठन को संभाला, लेकिन सितंबर 2017 में उन्हें पद से हटा दिया गया और फिर वे कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। आज वे नीतीश सरकार में मंत्री है। कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर काफी नाराजगी है। 2025 चुनाव की समीक्षा में कई उम्मीदवारों ने खुलकर शिकायत की है कि जमीन पर संगठन नहीं था, कार्यकर्ता साथ नहीं थे, सब कुछ अकेले करना पड़ा। ये शिकायतें हाईकमान तक पहुंचते ही पार्टी ने फौरन फैसला लिया कि अब बिहार कांग्रेस को नए ढांचे के साथ खड़ा किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक काम तेजी से चल रहा है। हाईकमान चाहता है कि बिहार में हर स्तर पर यानी प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कमेटियां बनाई जाए ताकि चुनाव में उम्मीदवारों को पूरा सपोर्ट मिले। खबर यह भी है कि मकर संक्रांति 2026 के बाद नई प्रदेश कमेटी के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तब तक प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को उन नेताओं की लिस्ट बनानी है जो संगठन चलाने की क्षमता रखते हो, जिसमें लोगों को जोड़ने की ताकत हो और जो जमीन पर मौजूद हो। कांग्रेस की ये कवायद इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार के राजनीतिक माहौल में पार्टी लगातार कमजोर होती दिखी है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी की अपनी पकड़ है तो दूसरी तरफ आरजेडी का मजबूत वोट बैंक है। कांग्रेस को अगर इस तिकड़ी के बीच खुद को फिर से खड़ा करना है तो बिना सॉलिड संगठन के ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि बिहार में लड़ाई वही जीतता है जिसके पास मजबूत संगठन और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हो। अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष या सत्ता से नहीं है बल्कि अपनी ही कमजोरियों से है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में बनने वाली नई कमेटी पार्टी के लिए किसी नई शुरुआत की तरह साबित होती है या एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386